से लगातार कि अगर कोई खिलाड़ी पीछे आ रहा हो या फिर कोई टीम आ रही हो तो उनको भी धर दबोचा जाए। वैसे सिंड्रेला क्या लगता है, वैसे इस मुकाबले में वो एक कठिन सवाल पूछ ही लेता हूँ जो यूजुअली कास्टर्स एक दूसरे से पूछते हैं कि कोई एक ऐसा प्रेडिक्शन आप बता दीजिए जो आपको लगता है इस मुकाबले में जीत सकता है। मैं दूर दूर तक प्रेडिक्शन नहीं, मैं अपनी जिंदगी को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ सूरज। ड्रॉप लोकेशन बन चुका है, बट चलिए एक और टीम का 4 टीमें हैं वहां पर, बट वेल टू वंस अगेन विद द फिनोमिनल स्टार्ट के लिए बन जाएगी। वैसे कहीं ना कहीं जो शुरुआती फाइट हम बातें कर रहे थे कि कहीं हो ना जाए, वो शुरू भी हो चुके। काफी अच्छे ट्रेसिंग हाइड्रो की तरफ से थे, लॉक कर दिया था खिलाड़ी को और एलिमिनेट भी बहुत जल्द कर सकते हैं मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं हर्ष चेस डाउन करेंगे। जी हाँ, वो पीछे पड़ चुके हैं जैप के और देखना यही है कि किस तरीके से वो जैप को पकड़ना चाहते हैं। एक बार फिर से एमिंग बनाई गई है, हर्ष के पास एक अच्छा मौका और स्टार बॉय उनको एलिमिनेट करा जाएगा और उसी के साथ साथ एक बार नॉकआउट कर दिया गया। मात्र 2 खिलाड़ी उनके जो बचे हैं को भी जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जिस तरीके की ये ट्रेसिंग चल रही है सिंड्रेला, लग रहा है कि इस बार टीम एपेक्स गेमिंग एक अलग बर्ताव में आई है, एक अलग अवतार में आई है इस मुकाबले में। और हो सकता है वो डोमिनेंस जो मिसिंग था पिछले मिरामार के मुकाबले में, वो इस बार हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योलमाओ को देखिए, वो आखिरी खिलाड़ी को भी प्रयास कर रहे थे कि अंक में कन्वर्ट कर लिया जाए, पर चलिए इंतजार किया जाएगा थोड़ा और वेल्ट की चर्चाएं करेंगे। जेनेक्स एफएम के उस भिड़ंत में वेल्ट शायद से नुकसान में जाती हुई, शायद से वहां पर वेल्ट के खिलाड़ी जो है वो एक कर डिफीट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, बट लूट वो हमें देखने को मिलेगी एपेक्स गेमिंग की ओर से। काफी कमाल की लूट अब इनको मिलने वाली है। हाइड्रो तुरंत अपने फेवरेट वेपन पे स्विच करते दिखाई दे रहे हैं। एक फाइट इनिशिएट करी थी, उसमें फ्रैग्स भी निकाले थे और उन्हीं के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर अब भिड़ंत अगर लेगी टीम एपेक्स गेमिंग तो शायद परेशानी उनको बन सकती है। बट हाइड्रो वो काफी दूर गए व्हीकल उठाने के लिए और उसके अलावा हर्ष और जोनाथन पीछे से कहीं ना कहीं स्काउट करते हुए नजर आ रहे हैं इस पोजीशन को कि एक्सटीएफ के ऊपर दोनों तरफ से दोधारी तलवार की तरह यहाँ पे वार किया जाएगा, क्योंकि जोनाथन की वो एयूजी चली और मितोजी को वहां पे नॉकआउट कर दिया गया। उसी के साथ यहाँ पे हर्ष का भी सीधा स्ट्रेट स्लैम वहां पे देखने को मिलेगा। कवर जोनाथन की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। एक और खिलाड़ी आगे बढ़े, उनको भी नॉकआउट जल्दी ही कर दिया जाता। लो तो काफी ज्यादा है, लेकिन हाइड्रो का वो ग्रेनेड, वो एक्यूरेसी उनके पास थी, लेकिन हर्ष ने कार्य पूरा करा। हाइड्रो ने ग्रेनेड बाहर करा था, हर्ष ने कंपाउंड के अंदर करा और देखिए जरा कितना डेडली कॉम्बो बनता जा रहा है इस टीम का। एक के बाद एक खिलाड़ी नॉकआउट हो रहे हैं, एक स्टेप धीरे धीरे करके अपनी पूरी टीम को गवाती हुई वर्टेक्स एक आखिरी लौते खिलाड़ी बचा जिन्होंने मिरामार के अंदर 1v3 का सिनारियो आरइंडेक्स के खिलाफ तो बनाया था, लेकिन क्या सेम सिनारियो आप टीम एपेक्स गेमिंग के खिलाफ बना पाएंगे? एक बड़ा सवाल, लेकिन उस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए जोनाथन वो ऊपर बढ़े और लीजिए आखिरी का एलिमिनेशन, वो भी ईओ के खेमे में आता हुआ। ट्रेजेक्टरी कमाल की थी, प्रीकुल ग्रेनेड था और जिस तरीके से गया वो साफ बता रहा था कि वहां पे टीम एक्सटीएफ का वो आखिरी खिलाड़ी भी समाप्त होने वाला है। नहीं हुई तो दोनों ही टीम्स के लिए मुसीबत साबित हो सकता है, बट 4DS अपने रोटेशंस को बदलाव में लाती हुई क्योलमाओ होल्ड करेंगे प्रोबॉट उनके सामने। अभी के लिए फिलहाल क्योलमाओ ग्रेनेड का काफी बढ़िया इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन प्रोबॉट अपने उस जगह को सक्सेस करने में काफी ज्यादा करीब आए। क्योलमाओ कनेक्शन मिस होता हुआ और प्रोबॉट वो डाउन करेंगे क्योलमाओ को। और चलिए 4DS एपेक्स गेमिंग को अब चैलेंज करती हुई, लेकिन एपेक्स गेमिंग क्या इस चैलेंज को एम्ब्रेस करेगी? जोनाथन वो इंतजार कर रहे। चलिए क्या यहाँ से निकला जाएगा? एक हार्ड कवर मिला जरूर से, हंटर्स वो नजर आ रहे हैं, प्रोबॉट वो राइट हैंड साइड हमें देखने को मिल रहा है। एंड राइट नाउ द chaos have begun। एपेक्स वो रिवेंज राइवलरी पे उतर आ चुकी है एंड काफी कमाल का वो डोमिनेशन, लेकिन दारू का वो कनेक्शन हर्ष को डाउन करता दिखाई देगा। हाइड्रो वो ट्रेस करते हुए एंड राइट नाउ एपेक्स ओपन फील्ड्स पर भी 4DS के लिए घातक साबित होती हुई एंड एपेक्स के वो जोनाथन गए हैं प्रोबॉट के काफी ज्यादा करीब, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि थर्ड पार्टी टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे अपने प्लेसमेंट को। और चलिए अब ई स्पोर्ट्स सोशल के खिलाफ ट्रेस करना शुरू कर दिया है जोनाथन ने, बट लेट्स सी ई स्पोर्ट्स सोशल क्या यहाँ पर इनके रोटेशंस को ब्लॉक कर पाएगी? बट स्टिल जोनाथन को देखिए व्हीकल को पीछे लेकर आए हैं, बैक ऑफ किया है, थोड़ा सा प्लेसमेंट को चेंज किया है। काफी ज्यादा इंटरेस्टेड, वो चाहते हैं कि एपेक्स गेमिंग को यहाँ से बाहर भेजा जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान रहेगा। आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिनिशेस और कॉन्फिडेंस ने वो साफ दर्शा दिया कि एपेक्स गेमिंग इस बार क्या करना चाहती है। वो डोमिनेंस के लिए आए हैं, जीत के लिए आए, आखिरी मुकाबले में अपना झंडा लहराने के लिए आए इस मुकाबले में। लेट्स सी के ई-स्पोर्ट्स के पास एक नॉकआउट तो आया जरूर, लेकिन ये नॉकआउट कितनी देर तक उनको कंफर्मेशन में तब्दील होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि एपेक्स गेमिंग वो बिल्कुल नजदीक और निकट आ चुकी है वहां पे जैगवार ई-स्पोर्ट्स के सिंड्रेला। जी हाँ, और एपेक्स के प्लेयर्स को देखिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि अगर आपको कंपाउंड एक्वायर करना है, अडेप्ट करना है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एंड इन्फॉर्मेशन मिला एपेक्स के खिलाड़ी को, हर्ष वो उड़ता हुआ ग्रेनेड जैगुआर को दिक्कतों में डालेगा। एंड राइट नाउ टीम चिकन डिनर के लिए अपने आप को तैयार करती हुई, और चलिए एपेक्स गेमिंग पहुंच चुकी है दहाड़ने। एंड उनके बैक टू बैक ग्रेनेड्स जो है वो जैगुआर को दबाव में लाते नजर आएंगे। जोनाथन वो गए थे फ्रंट फॉरवर्ड और स्टेप इन किया, चार्ज इन किया, एंड द कॉन्फिडेंस फ्लॉलेस होता हुआ, ये कॉन्फिडेंस झलकता हुआ एपेक्स गेमिंग का 11 टोटल फिनिशेस और काफी कमाल का वो मुकाबला। लेकिन नियोनेक्स आई थिंक वो नजरें गड़ाए बैठे हैं एपेक्स गेमिंग के खिलाफ। उनको भी पता चल चुका है कि टीम्स जो है वहां पर रोटेट होती दिखाई दे रही है। पर चलिए यहाँ पर एक और टीम जिनके खिलाफ नियोनेक्स, ये बात बिल्कुल आपने सही कही, नियोनेक्स थोड़ा सा पैसिव अप्रोच के साथ ही खेल रही है, डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही खेल रही है। पर डिफेंसिव कितनी देर तक वो रहेंगे, क्योंकि हाइड्रो आपके समक्ष आ चुके हैं और हाइड्रो ने सीट चेंज करी, एक नॉकआउट निकाला। जानते थे कि टेरेस पे हमें कोई मिल सकता है, रूफटॉप पे हमें कोई मिल सकता है, और वहीं कंफर्मेशन भी जल्दी आपको आती हुई दिखाई देगी। बट नियोनेक्स आपके एक खिलाड़ी को तो नॉकआउट मिल चुका है, बाकी के खिलाड़ी काफी ज्यादा ऊंचाई पे है, वहां से कवर प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट उनके लिए रहेगा जरूर, पर्सपेक्टिव नहीं बनता है नीचे का। पर हाइड्रो एक कमाल की पारी इस बार आपने दिखाई, 4 फिनिशेस इनफैक्ट वहां पे हर्ष ने भी निकाले अपनी टीम के लिए, और जॉनथन का भी बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट हमें देखने को मिला। इनफैक्ट आज जॉनी ने बहुत अलग तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करा है, पीछे से कवर भी प्रोवाइड कर रहे थे जब एक्सटीएफ के साथ वो फाइट हो रही थी। और उसी के साथ अगर मैं हर्ष की बात करूं, अच्छे से इन्फो गैदर करके बहुत अच्छे स्लैमेंस हमें दिखा रहे थे। एक तो बात आज जाहिर हो चुकी है कि चलिए वहां पे टीम एपेक्स गेमिंग वो हालात के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमें एग्रेसिवली और पैसिवली खेलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी टीम्स के हालात थोड़े से हर्ष जो देखने को मिल रहे हैं, वजह का वो खिलाड़ी हर्ष हैं, अयान है, गॉडेक्स एंड पीपीजे ऑफिशियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कृष्णा हाइड्रो को डाउन करेंगे, बदला लेने का वो समय, नियोनेक्स के वो खिलाड़ी हाइड्रो को टैकल डाउन करते हुए। बट राइट नाउ एपेक्स गेमिंग, क्या वो रिकवरी काफी जल्दी होगी, क्या वो रिवाइवल संपूर्ण किया जाएगा? स्क्वाड वाइप करना इतना इजी नहीं होने वाला है, और ये मुकाबला नियोनेक्स वो चार्जिंग करेगी, हर्ष वो होल्ड करेंगे, नियोनेक्स ठाकुर को डाउन करेंगे। बट चलिए नियोनेक्स वो भी पलटवार करेगी, हर्ष गोस डाउन एंड हाइड्रो एंड जॉनथन, 2 खिलाड़ी अपने कंधे पर वो जिम्मेदारी अब निभाने का वो समय है। जॉनथन वो गए आगे, और नियोनेक्स कंपाउंड्स में भी मौजूद रहेंगे और अलग अलग प्लेसमेंट्स के साथ वो फाइट इनिशिएट करना चाहेंगे। एंड जॉनथन, इस खिलाड़ी से क्या ये खिलाड़ी बच पाएगा? हाइड्रो वो भी हमें वहां पर देखने को मिलते नजर आएंगे। बट चलिए इंतजार क्या और कराएगी एपेक्स, क्या नियोनेक्स को यहां से समाप्त करेंगे? लुक एट दिस, हाइड्रो वो अपना प्लेसमेंट चेंज करेंगे, पीछे आएंगे और पीछे से वो वार करना चाहेंगे। एंड नियोनेक्स आपके खिलाफ ये रणनीति काफी खूबसूरत, काफी बेहतरीन जाल बिछाती हुई एपेक्स। बट राइट नाउ जॉनथन के पास वो 3 खिलाड़ी मौजूद है, जहां पर जॉनथन को अपना क्लच दिखाना पड़ेगा। बैक टू बैक वो थ्रोबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेनेड्स का भी वो प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए ये ग्रेनेड का थ्रो गया है, और ये ग्रेनेडियर है, बट लेट्स सी क्या वो ट्रेस कर पाएंगे? जी नहीं, डैमेज तो देखने को नहीं मिला। हाइड्रो वो एक नॉक कंफर्मेशन के बाद दोबारा से पहुंचे जॉनथन के करीब। अब वो 2v3 का सिचुएशन आ चुका है, जॉनथन दोबारा से अपने ग्रेनेड का प्रयोग कर रहे हैं। एंड राइट नाउ लुक एट दिस, द chaotic situations have been created। तीसरी ओर जॉनथन का वो ग्रेनेड तबाही मचाता हुआ नियोनेक्स को डाउन करता दिखाई देगा, और एक खिलाड़ी को डाउन करने के बाद स्लैम एंड पुश करने का वो प्रयास किया जाएगा। एपेक्स के 2 खिलाड़ी तबाही मचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। लुक एट दिस, जॉनथन विदाउट एनी फियर स्टेपिंग इन द चार्ज राइवलरी एंड द कनेक्शन, व्हाट अ ब्यूटी फैन। क्या यहाँ पर वो क्लच होगा? क्या 1v3 का वो मोमेंटम हमें देखने को मिलता नजर आएगा? एंड राइट नाउ द मिथ हिमसेल्फ, चोक हुआ, कनेक्शन नियोनेक्स का बनता हुआ। एंड एपेक्स ये मुकाबला आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। बट दूसरी ओर वज्रा के दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।